वोटर गहन पुनरीक्षण के कार्य को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को चौतरफा घेर लिया है और चुनाव आयोग एकदम से तेजस्वी यादव के सवालों में लपेटा गया है और अब उसकी छटपटाहट भी बढ़ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि रिटायर्ड हो जाइए, उसके बाद भी आपके ऊपर जांच बैठेगी, उसके बाद भी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अब तेजस्वी यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, यह भी एक सवाल है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एकदम से चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग जानबूझ के एक पार्टी को जिताने के लिए ये सब आडंबर और षड्यंत्र रच रहा है। और ये जो जिस तरीके से अभी वोटर लिस्ट जारी किए गए हैं, जो 66 लाख लगभग लोगों का नाम कटा है, वो सब चीज जो है बस एक साजिश का हिस्सा है। और इसी के बारे में तेजस्वी यादव के द्वारा 10 सवाल पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से वो सवाल हैं, कितना ज्यादा ऑथेंटिक ये सवाल है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव का पहला सवाल है कि इन 65 लाख मतदाताओं को मृत या स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है। मृत मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया गया जिसके आधार पर यह पुष्टि की गई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पहला सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है। तो तेजस्वी यादव दूसरा सवाल पूछते हैं कि जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित बता रही है और कह रही है कि भाई साहब अस्थायी रूप से वो लोग यहाँ पे नहीं है, उसका क्या आधार है। ईसी स्पष्ट करे, यानी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग इसको स्पष्ट करे। और अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रतिवर्ष बाहर जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। ये कह रहे हैं जो है वो तेजस्वी यादव। दूसरा सवाल पूछा है। तीसरा पूछ रहे हैं कि क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, यानी आपने जो ये सब कुछ किया है, आपने जाके फिजिकल तौर पे पता किया है कि वो हैं नहीं हैं, यहाँ हैं वहां हैं कहाँ हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास है, इकट्ठा किया है आपने। चौथा सवाल है कि क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे। मतलब ये भौतिक तौर पे सत्यापन के लिए आपको 3 बार कम से कम जाना होता है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आप 3 बार गए थे, और अगर नहीं गए थे तो ऐसा क्यों किया था। उसके बाद तेजस्वी यादव का सवाल है कि क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को जो है वो रसीद या स्लिप जो है वो दिया था, कोई रसीद प्राप्ति अथवा कुछ भी पावती का रसीद जो है वो दिया था, लिया था, ऐसा कुछ हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या ये वोटर पुनरीक्षण जो कार्य है वो सही है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को जो है पावती दी गई है, रसीद दिया गया है, इसका भी एक डिटेल्स जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा जारी करना चाहिए और बताना चाहिए। उसके बाद जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला। उसके बाद पूछ रहे हैं कि जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया है। उसके बाद इनका 10वां सवाल है कि ऐसे गणना पत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, एवं ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिसके साथ फोटो संलग्न नहीं था। ये आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे और सबके सामने रखे। ये 10 सवाल हैं चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के, और इन्हीं 10 सवालों के बवंडर में जो है वो चुनाव आयोग घूमती और फंसती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने पूरा माहौल ही अपने तरफ कर लिया है। शुरू से ही वो चुनाव आयोग के इस काम का विरोध करते आए हैं। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि भाई ये देश के अगेंस्ट जो है वो चुनाव आयोग काम कर रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पे लोकतंत्र के ऊपर हमला है और हम लोकतंत्र के ऊपर इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव का भी आज यही कहना है कि लोकतंत्र के ऊपर ये जो हमला हो रहा है, जिसकी चिंता अब सभी लोग कर रहे हैं, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और महागठबंधन पुरजोर तरीके से इस काम को, चुनाव आयोग ने जो भी सब कुछ सबमिट किया है, इस बात का विरोध करेंगे और हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं।
चुनाव आयोग को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी के इन सवालों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।